ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕೊಂಡುಟ್ಟು ರಕ್ತ ಹೊರೆಯರವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ பண்ணிருக்கான். ನರಬಲಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. बढ़ाऊं मैं थारी रील. हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर साउथ इंडियन फिल्म के बारे में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है और ये फिल्म आपको अंत तक बांध कर रखने वाली है। तो चलो टाइम का ज़ाया ना करते हुए बढ़ते अपने टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज़ के तरफ। You had a draw in for one hell of a drive. टॉप 10 के लिस्ट नंबर 1 पे है ड्राइव मूवी और इसे IMDb रेटिंग 4.5 मिला है। ये फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्टोरी में हम लोग देखने वाले हैं जयदेव नाम के एक इंसान को, जिसके लाइफ को एक हैकर हाईजैक कर लेता है और हैकर उसके कार को एक मौत के गेम में बदल देता है। ये हैकर कोई आम चोर नहीं होता है, वो जयदेव की कार को चलती फिरती एक जेल बना देता है। अब हैकर जयदेव को कुछ ऐसे काम देता है जिसकी वजह से उसके अपने ही लोग खतरे में पड़ जाते हैं। अब देखो इस फिल्म की सस्पेंस ये है कि आखिर ये हैकर कौन है और क्या ये चाहता है जयदेव से, या फिर ये हैकर जयदेव का कोई पुराना दुश्मन है। ये सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखनी चाहिए। అప్పటి వరకు బతికున్నట్టు కూడా ఎవ్వనికి తెలియకూడదు. अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 2 पे है बबल गम मूवी और इसे IMDb रेटिंग 6.1 मिला है। तो भाइयों हमने अर्जुन रेड्डी देखी है, बेबी देखी है, लेकिन बबल गम की कहानी थोड़ी अलग, थोड़ी ज्यादा चुभने वाली है। तो भाइयों सुन के कहानी में हम एक आदि नाम के मिडिल क्लास लड़के को देखते हैं जिसका सपना होता है डीजे बनने का। इसे प्यार होता है एक जानवी नाम की लड़की से, जो कि एक बहुत बड़ी घर की अमीर लड़की होती है। इन दोनों के बीच में सब कुछ बबल गम जैसे मीठा लग रहा था, लेकिन असली मजा तब आता है जब इन दोनों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। एक छोटी सी गलतफहमी और एक पब्लिक इंसल्ट आदि की पूरी दुनिया को ही बदल देता है। मान लो ये फिल्म दिखाती है कि जब एक लड़के की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है तो वो किस हद तक जा सकता है। अब क्या आदि अपने डीजे बनने के सपने को पूरा कर पाएगा या फिर ब्रेकअप के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखनी चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों, अगर आपको इंटेंस लव स्टोरी और खतरनाक इमोशन वाली फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसका म्यूजिक और क्लाइमेक्स आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। A boy and a man. మన ఆളുగల வெளியவே ஓடக்கூடாது, கொன்னு தொலைக்க வேண்டியதானே. நீ என்ன அண்ணான்னு கூப்பிடுறல, என்ன நம்பர். अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 3 पे है 100 मूवी जो 2019 की है और इसे IMDb रेटिंग 6.5 मिला है। तो भाइयों क्या आपने कभी सोचा कि आप 100 पे कॉल लगाते हैं तो दूसरी तरफ बैठा इंसान क्या महसूस करता है। तो भाइयों फिल्म की स्टोरी में हम एक सत्या नाम के लड़के को देखते हैं जिसका सपना होता है कोप बनना और बड़ा गुंडा पकड़ने वाला एक ऑफिसर बनना चाहता है। लेकिन किस्मत देखो उसे नौकरी मिलती है, लेकिन वो नौकरी होती है पुलिस कंट्रोल रूम में, जहाँ पे उसका काम होता है फोन उठाना और सिर्फ हेलो बोलना। सत्या शुरू में बहुत ही ज्यादा उदास होता है, लेकिन तभी उसे आती है एक कॉल। उस कॉल पे एक लड़की होती है और वो रो रही होती है। इससे बोलती है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं और मुझे किडनैप करना चाहते हैं। ये एक कॉल एक ऐसी गुत्थी बन जाती है जिसे सुलझाते सुलझाते सत्या को पता चलता है कि ये सिर्फ एक किडनैपिंग ही नहीं है, बल्कि पूरे शहर में चल रही एक बहुत ही बड़ी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। अब सत्या सिर्फ एक कंट्रोल रूम ऑपरेटर होकर बिना किसी फील्ड एक्सपीरियंस के उन लड़कियों को कैसे बचाता है और उस शहर के गंदे राज को कैसे दुनिया के सामने लाता है, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। വിശ്വസിച്ചു കൂടെ വരുന്നവരെ ജീവൻ കൊടുത്തായാലും സംരക്ഷിക്കും. अब टॉप 10 की लिस्ट में 4 पे है मधुर राज मूवी जो 2019 के है और इसे IMDb रेटिंग 5.9 मिला है। तो मेरे भाइयों अगर आपको एक ऐसी फिल्म पसंद है जिसमें हीरो की एंट्री पर सीटियां बजे और विलेन का हर एक मुक्का हवा में उड़े तो ये फिल्म आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो भाइयों फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, जहां पे एक माफिया का राज चल रहा होता है और ये माफिया पूरे गाँव के लोगों को अपने डर के साए में रखता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तब एंट्री होती है एक रियल इंसान, एक रियल हीरो की। और इस फिल्म में इस हीरो का नाम होता है राजा। अब अपना हीरो गांव में आता है अपने भाई का मदद करने के लिए, लेकिन उसका असली मकसद होता है उस गंदे माफिया को खत्म करना। इसमें आपको कोई ढिसम ढिसम देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको हीरो का फनी स्वैग और इंग्लिश बोलने का नया स्टाइल वो आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा। इस फिल्म में मजा तब आता जब एक तरफ अपने हीरो का एक्शन सीन चलता है और दूसरी तरफ सनी लियोन का स्पेशल आइटम सॉन्ग जिसका नाम है मोहू मोहू वो चलता है। ಅಂದ್ರೆ ಮನು ಲವ್ ಮಾಡಿರೋದು 25 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಹುಷಾರನ್ನ
अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 5 पे है रुद्रा गरुद्रा पुराना मूवी और इसे IMDb रेटिंग 5.3 मिला है। तो बालीवुड फिल्म की पूरी कहानी एक गरुदा पुराना मिस्ट्री के अराउंड घूमती है। तो बालीवुड फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब गरीब खून से, एक ऐसा केस जो लोकल पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है। अब इसी केस को सुलझाने के लिए आता है हमारा हीरो जिसका नाम होता है रुद्रा, जो एक काबिल और एक तेज दिमाग वाला इन्वेस्टिगेटर होता है। अब रुद्रा जैसे जैसे गहराई में जाता है उसे समझ में आता है कि हर एक सबूत उसे एक पुरानी कहानी या किसी धार्मिक राज की तरफ ले जा रहा है। उसके हर कदम पे एक नया सस्पेक्ट मिलता है और हर ट्विस्ट के बाद कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये काम एक इंसान का है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति का काम है। तो अब अगर आपको एक ऐसी फिल्म पसंद है जिसमें आप लास्ट तक खूनी का पता नहीं लगा पाते हो तो ये फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और बॉलीवुड फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक और डार्क सिनेमेटोग्राफिक आपको फिल्म में पूरी तरीके से डुबा देगा। अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 6 पे है आई एम गॉड मूवी, जो 2025 की मूवी है और इसे IMDb रेटिंग 8.4 मिला है। तो मेरे बालों जरा इमेजिन करो कि क्या होगा जब एक इंसान अपने आप को भगवान समझ ले और लोगों को अपने हिसाब से सजा दे। तो कहानी शुरू होती है शहर में हो रही अजीब मौतों से, जहाँ पे कातिल कोई निशान नहीं छोड़ता, बस एक संदेश छोड़ता है कि वो एक भगवान है। ये कातिल उन लोगों को निशाना बनाता है जो कानून की नजरों से बच निकलते हैं और इस कत्ल करने का तरीका इतना खौफनाक और दिमाग घुमा देने वाला होता है कि पूरी पुलिस फोर्स ही हिल जाती है। अब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक ऐसे ऑफिसर को मिलता है जो खुद अपनी पुरानी गलतियों के बोझ से लदा हुआ है। अब इस फिल्म का असली ट्विस्ट ये है कि क्या कातिल सच में एक मसीहा है या फिर वो एक बेरहम साइकोपैथ है। और अगर आपको रसासन या फिर 7 जैसे डार्क थ्रिलर मूवी पसंद आई है तो ये फिल्म आपके लिए एकदम बेस्ट है, इसे मिस मत करिएगा। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 7 पे है द केरला स्टोरी 2 और इसे IMDb रेटिंग 5 मिला है। तो दोस्तों 2023 में द केरला स्टोरी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। इसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड उन पन्नों को खोलता है जो अब तक दबी हुई थी। ये फिल्म सिर्फ वापस लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लड़कियों की हिम्मत की कहानी है जो उस नर्क से निकल कर आई है और अब वो अपनी कहानी पूरी दुनिया को सुनानी चाहती है, बतानी चाहती है। इस बार फोकस सिर्फ कन्वेंशन पर नहीं है बल्कि उस पुराने ग्लोबल नेटवर्क पे है जो पर्दे के पीछे से सब ऑपरेट कर रहा होता है। ये फिल्म दिखाती है कैसे ये लड़की अपनी पहचान वापस पाने के लिए सामाजिक और कानूनी लड़ाई लड़ती है। इसमें आपको दर्द भी मिलेगा और एक ऐसी सच्चाई भी मिलेगा जो शायद आपको चैन से सोने नहीं देगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़कियां क्या फिर से एक आम लाइफ जी पाएगी, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको रिलेटिव बेस्ट मूवी पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एकदम बेस्ट है, इसे मिस मत करिएगा। अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 8 पे है डॉक्टर 56 और इसे IMDb रेटिंग 6.7 मिला है। तो मेरे भाई जगह इमेजिन करो कि क्या होगा जब एक डॉक्टर लोगों की जान बचाने के बजाय उनका इस्तेमाल एक खौफनाक एक्सपेरिमेंट के लिए करने लगे। तो बाली फिल्म की कहानी शुरू होती है शहर में हो रही अचानक और अजीब मौत से, और हर मौत के पीछे एक ही पैटर्न होता है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है। अब यहाँ पे एंट्री होती है SBI ऑफिसर जिसका नाम होता है प्रिया। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रिया का होश तब उड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि खूनी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम का एक हिस्सा है। पता है फिल्म का नाम डॉक्टर 56 क्यों है? क्योंकि ये उन 56 मरीजों की कहानी है जिनके ऊपर एक ट्रायल किया जाता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस फिल्म में मजा तब आता है जब प्रिया को पता चलता है कि इस साजिश की जड़ इतनी गहरी है कि वो खुद इस चक्रव्यूह में फंस जाने वाली है। तो अब क्या वो इस मेडिकल माफिया को पकड़ पाएगी या नहीं पाएगी, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बहुत ही बेस्ट है। భాస్కర్ నారాయణ నువ్వు కాదు కదా ఆ నారాయణుడే వచ్చిన మా ఈ మహాయాగాన్ని ఆపలేడు. अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 9 पे है भूत धामन भास्कर नारायण और इसे IMDb रेटिंग 6.1 मिला है। तो मेरे वाले जगह इमेजिन करो कि क्या होगा जब एक सीरियल किलर मॉडर्न जमाने में
कत्ल करे, लेकिन उसका तरीका 100 साल पुराना हो। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है आंध्रा और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसा एक गांव से, जहां पे अचानक एक एक करके लड़कियों का खून होने लगता है। कातिल कत्ल करने के बाद हर बॉडी के सिर को गायब कर देता है और वहां पे एक मूर्ति छोड़ देता है। अब यहाँ पे एंट्री होता है हमारा हीरो, हमारा डिटेक्टिव, जिसका नाम होता है भास्कर नारायणा। जब वो केस के गहराई में जाता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई साइकोपैथ वाला केस नहीं है। कत्ल करने का तरीका सदियों पुरानी है, यानी इसके पीछे एक शक्ति का काम है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि क्या ये कोई इंसान है या फिर कोई पुराना आत्मा जो अपना बदला ले रहा है। इस फिल्म का क्लाइमेक्स इतना ज्यादा हटके है कि आपने कभी उम्मीद ही नहीं किया होगा कि इस फिल्म की एंडिंग इतनी भी खतरनाक होने वाली है। நீ வெளிச்சத்துக்கு வந்தா நான் மறுபடியும் கொல்லுவேன். अब टॉप 10 की लिस्ट नंबर 10 पे है द स्माइल मैन 2024 के और इसे IMDb रेटिंग 7 मिला है। तो बाद इस फिल्म की स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को जो एक बहुत ही अजीब बीमारी जिसका नाम होता है अल्जाइमर, उससे जूझ रहा होता है। वो अपनी यादों को खो रहा होता है, लेकिन तभी शहर में एक द स्माइल नाम का एक सीरियल किलर आतंक मचाने लगता है। ये सीरियल किलर लड़कियों को मारता है और उनके चेहरे पे एक अजीब तरीके से स्माइल बनाता है। अब ये रिटायर्ड ऑफिसर को पता चलता है कि ये वही कातिल है जिसे मैं बरसों पहले पकड़ना चाहता था, जिसे मैं नहीं पकड़ पाया, लेकिन अब वो वापस आ गया है। अब इस फिल्म में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ऐसा ऑफिसर जिसे कल की बात याद ही नहीं है वो शहर के सबसे खतरनाक कातिल को पकड़ पाएगा। तो अब अगर आपको एक ऐसी फिल्म पसंद है जो आपके दिमाग के साथ खेलती है तो ये फिल्म आपके लिए एकदम बेस्ट है, इसे मिस मत करिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 बेस्ट क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर मूवी। तो अब हम करते हैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ऐसे फिल्मों के बारे में अपडेट देते रहते हैं।